राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने चार्ज इंसुलेटेड के लिए क्या किया था, डिस्क्रिप्शन किया था। किस मेथड से? मेथड ऑफ इमेजेस से। ठीक है, अब जो अपना अगला टॉपिक आता है अगला टॉपिक जो है इसके अंदर वो होता है, अगर मैं इस स्फीयर को किसी एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे रख दूं। ठीक है, मतलब उससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो ग्राउंडेड था, वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था, वो ग्राउंडेड रखा हुआ था। दूसरा केस जब अपन ने पढ़ा तो दूसरे केस के अंदर क्या चीज़ थी कि अपन ने चार्ज को उस पर क्या करवाया था, इंसुलेट करवाया था, कुछ एक्सटर्नल चार्ज उस पर रख दिया था। तीसरा केस अब आपका ये आता है कि अगर उसको अपन क्या कर दे, किसी एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे ही रख दे। पहला वाला केस ग्राउंडेड था, अब की वाले केस में क्या हो रहा है कि अब मैंने क्या किया, उसको एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे ही रख दिया। तो फिर अपने पास में क्या होगा, देखो हेडिंग है पॉइंट चार्ज नियर द conducting sphere at constant potential ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो कि अपने पास में कहाँ होगा, नियर द कांस्टेंट पोटेंशियल पे होगा। नियर कहाँ होगा अपने पास में, कांस्टेंट पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। थोड़ी सी आज वॉइस थोड़ी सी मेरी लो रहेगी, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा गला अभी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। चल, ये मैंने एक स्फीयर बनाया। ठीक है, स्फीयर ऑफ व्हाट, रेडियस आर। एक ये आर रेडियस का एक स्फीयर बना लिया मैंने। ठीक है, इस आर रेडियस के स्फीयर पे अपने पास में पोटेंशियल कितना है, वी नॉट। इस पे पोटेंशियल कितना रखा हुआ है, मैंने मान लिया वी नॉट, लेट इट बी वी नॉट। ठीक है, एंड अपन ने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लेके आए, वही वाली कंडीशन। एक पॉइंट चार्ज लेके आए जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है अपने पास में, ये वाला डिस्टेंस अपन ने कितना ले रखा था, ए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अपने पास में कितना था, ए। ठीक, इसके साथ में एक बस इतनी अपने को रिक्वायरमेंट है भाई, अपने टॉपिक के हिसाब से तो बस यही रिक्वायरमेंट दे रखी है अपने को, और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, इसमें मेथड ऑफ इमेजेस लगाएंगे। मेथड ऑफ इमेजेस क्या बताता है, मेथड ऑफ इमेजेस आपको बताएगा कि भाई इस क्यू चार्ज की वजह से एक नया चार्ज इंड्यूस होगा, वो कितना होगा, क्यू डैश। ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस। सो अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इमेजेस देयर इज अ इंड्यूस चार्ज और इमेज चार्ज क्यू डैश विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बी। कितने डिस्टेंस पे होगा, बी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। लाइक वी ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। ये सारी चीज़ें तो वही चलती रहेंगी अपने पास, मेथड ऑफ इमेजेस तो वही लगना है। नाउ एज वी डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स, देयर इज अ पॉइंट पी इन द स्पेस। ठीक है, एक पॉइंट पी लेते हैं अपन, कहाँ पे, स्पेस के अंदर। वहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि भाई वहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अपने पास में ये एक पॉइंट P है। ठीक है, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से जो डिस्टेंस है अपने पास में, वो कितनी है अपने पास में, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर या आर मान लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल्स बनवाता था तुमसे, ये मैंने जैसे मान लेते हैं ये सेंटर ले लिया O, ये अपने पास में पॉइंट आ गया एक A। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया अपने पास में B। ठीक, और यहाँ से अपने पास में एक ट्रायंगल बनाता था मैं,
इस कंडीशन में ये बन जाएगा और एक इधर से इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी बार किया है। एक नई यहाँ पे सिचुएशन बस ये क्रिएट हुई है कि ये जो पोटेंशियल है अब आपका, ये किस पे रखा हुआ है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल किस पे रखा हुआ है, V0 पे रखा हुआ है। ठीक है, नाउ फर्दर अगर मैं इस V0 की बात करूँ तो इस पे जो V0 पोटेंशियल होगा वो किसी चार्ज की वजह से आएगा। ठीक है, किसी ने, अब एक बार बताओ, ये Q डैश और जो Q चार्ज है, ये तो मेथड ऑफ इमेजेस के टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो इस कंडक्टर को, इस स्फेरिकल कंडक्टर को क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में यही तो पढ़ा है कि एक चार्ज Q लेके आओ, Q डैश इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जो आपका होल कंडक्टर होगा वो कैसा रहेगा, जीरो मतलब वो सॉरी जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, मतलब ग्राउंडेड रहेगा। यही तो कंसेप्ट होता है अपना किसका, मेथड ऑफ इमेजेस का। बट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक V0 है। अगर यहाँ पे V0 है तो एक बार बताओ, किसी ना किसी एक चार्ज की वजह से होगा अपने पास में। ठीक है, वो कोई ना कोई एक चार्ज होगा जिस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा होगा अपने पास में, V0 जो भी अपने पास में पोटेंशियल बना हुआ है। ठीक है, लेट द वो चार्ज अपने पास में रखा हुआ है वो चार्ज रखा हुआ है, कितना मान लेते हैं, ये यहाँ सेंटर में रखा हुआ है Q डबल डैश। इस Q डबल डैश की वजह से ये पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा है अपने पास में, V0। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लास्ट लेक्चर्स में अपन ने Q डबल डैश भी लिया था, लेकिन उस पे अपन ने जो ये कंडक्टिंग स्फीयर जो माना था, ठीक है, वहाँ पे अपन ने पोटेंशियल को लेके नहीं किया था सॉल्व। ठीक है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल था उस टाइम पे। जो अपने पास में Q डबल डैश था वो अपने पास में अपने को नहीं बता रहा था कि वो पोटेंशियल कैसा है, आइदर कांस्टेंट है, कैसी वैल्यू है, वो अपने को नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे अपने को पता है। ठीक है, तो कंसीडरेशन लिख लेते हैं इसका कंसीडरेशन लिख लेते हैं। कंसीडर a sphere of a conducting sphere of radius capital R such that it has a constant potential V0। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल क्या है अपने पास में, V0। This potential is due to the charge Q double dash present on the conductor। ठीक है, कंडक्टर में अपने पास Q डबल डैश चार्ज है, उसकी वजह से ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। सो फर्दर अगर अपन आगे मूव करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको और आगे, नाउ अ पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance A from the center of the conducting sphere, so according to the method of images, image charge Q dash is induced
inside the conducting sphere, inside the conducting sphere, conducting sphere, conducting sphere at a distance we already calculated, b is equals to r square over a, and have magnitude q dash equals to माइनस के क्यू आर ओवर ए। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में अब मेरे को बार बार ये सारी चीज़ें निकालनी है या फिर इन सारी चीज़ों को अपने को क्या करना है, फालतू का कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, अगर मैं आगे फर्दर मूव करूं, अच्छा एक चीज़ और रह गई थी, मेरा वो एंगल बनाना रह गया था ना, एंगल भी तो अपन ने लेट कर रखा था, ये एंगल थीटा बेटा। ठीक है, तो अब इसमें अपने को क्या लगाना है, मेथड ऑफ इमेजेस तो अपन लगा चुके हैं। अब इस पी पॉइंट पे पहला पॉइंट, अपना पहला काम क्या होता था कि पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है अपने को, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कि उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी यहीं तक ही लिख रहा हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो अपने क्या है, डायग्राम रहेगा अपने पास में नज़रों में, तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। चलो, पहला पॉइंट जो आता है आपका, पहला पॉइंट वो आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, वही चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ करवाया जा रहा हूँ, तो मैंने इसको 5p मान लिया। और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, एक पोटेंशियल तो आएगा के क्यू अपॉन में, उसकी डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने, वो r है, ये a है, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, r माइनस ए, इतना ही होगा ना, r इक्वल्स टू a, हाँ r माइनस ए का मैग्नीट्यूड अगर ये वेक्टर है तो। ठीक है, एक आ जाएगा अपने पास में के क्यू डबल डैश। ठीक है, इसमें कितना होगा, r माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यही होगा। और तीसरा अपने पास में आ जाएगा कितना, के क्यू हो गया, के क्यू डबल डैश हो गया, और एक और आता है अपने पास में। ठीक है, अब वो एक आएगा अपने पास में क्यू डबल डैश की वजह से, के क्यू डबल डैश अपॉन में ये कितना हो जाएगा, के क्यू डबल डैश अपॉन में अपने पास में कितनी वैल्यू आएगी, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि इस क्यू डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, वो प्रीवियस लेक्चर से मत उठा लेना। नाउ पोटेंशियल वी नॉट is due to the charge Q डबल डैश। ठीक है, Q डबल डैश की जैसे अपने पास में V नॉट है, तो वो कितना होगा, V नॉट बराबर कितना होगा, के क्यू डबल डैश, और कहाँ पर है, सरफेस पर है, के क्यू डबल डैश अपॉन में R, उसकी सरफेस पे अपने पास में कितना है, अपने पास में डिस्टेंस, रेडियस R ही तो है, तो अपने पास में Q डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, R V नॉट अपॉन में K। ठीक है, R V नॉट अपॉन में K, R V नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, ये R V नॉट के अपॉन में कितना आ जाएगा, K। ठीक है, चलो तो Q डैश की वैल्यू भी आ चुकी है। नाउ अपन जानते हैं कि भैया Q डैश, ओ सॉरी यहाँ पे तो Q डैश आएगा ना, एक तो ये Q डैश रहेगा। नाउ Q डैश अपने पास में कितना था, माइनस के क्यू आर अपॉन में ए, और Q डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, आर वी नॉट अपॉन में K, यही निकाला है अपन ने, देखो लास्ट क्लास में, आर वी नॉट अपॉन में K। ठीक है, तो Q डबल डैश और Q की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास में 5p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में R माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी ओपन ही कर देते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर
माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में k इंटू ये कितना है माइनस के QR/A और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2RB और ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसकी पावर 1/2 प्लस यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा k, Q डबल डैश की वैल्यू कितनी है R V0 अपॉन में k इंटू R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर अपन लिखेंगे तो वो तो सीधा सिंपल R लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलें आगे। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो अपने पास में 5p कितना हो जाएगा, 5p की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ, ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर, इसको तो छेड़ो ही मत, A स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा माइनस के KQR/A, ये हो जाएगा R स्क्वायर। सिंस B की वैल्यू कितनी होती है R स्क्वायर बाई A, तो ये R की पावर 4/A स्क्वायर माइनस यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा ये 2R स्क्वायर/A कॉस थीटा और इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। इधर k से k कैंसिल हो गया, ये R V0 अपॉन में कितना बचा अपने पास में R, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ रहा है पोटेंशियल आ रहा है। और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें कॉमन आ रहा है 5p के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ तो बचेगा अपने पास में क्या, यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन में कितना बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। देयर इज नथिंग इन द चेंज ऑफ दिस, सो फर्दर वी मूव ऑन। तो यहाँ से अपन के क्यू अपन अगर कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा R अपॉन में A, ठीक है, और यहाँ बचेगा अपने पास में कितना R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 अपॉन में A स्क्वायर माइनस के 2R स्क्वायर A कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और प्लस कितना बचेगा ये R V0 अपॉन में R V0 अपॉन में R, ठीक है, यही रह जाएगा अपने पास में। तो ये टोटल अपने पास में क्या आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा, सही तो है ना, 2R कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है। इसमें से एक काम करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5p, इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक इस ब्रैकेट तक रहेगी, ठीक है। इसमें से तो कॉमन लिया है ना अपन ने, ये हो जाएगा KQ, ये हो जाएगा 1 अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये A स्क्वायर एलसीएम आएगा और A स्क्वायर से अगर ये हाफ से होके बाहर आएगा तो A से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा R, ठीक है, यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस ये बचेगा A स्क्वायर R स्क्वायर और यहाँ बचेगा R की पावर 4 माइनस के 2RA R स्क्वायर कॉस थीटा और इसकी पावर कितनी हो गई 1/2, ठीक। और ये कितना हो जाएगा R V0 अपॉन में R। और कुछ इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं क्या, इधर वाली टर्म तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें से अपन ने क्या लिया था A स्क्वायर R स्क्वायर, R की पावर 4 और A के से A कैंसिल हो जाएगा और R की, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा, वो रिक्वायर्ड क्या होगा पोटेंशियल होगा, कहाँ पर, इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो ये अपने पास में पोटेंशियल कहाँ होगा बेटा, ये पॉइंट P पे अपने पास में क्या होगा पोटेंशियल होगा, पॉइंट P के ऊपर। अगर पॉइंट P के ऊपर ये पोटेंशियल बन रहा है
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी कोई अपने को दिक्कत नहीं होगी, वो आप कर दोगे माइनस के डेल अपॉन में डेल आर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल के अंदर देखो थोड़ा सा अपने पास में वी नॉट का भी क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब उस रीजन में हल्का सा अपने पास में वी नॉट का क्या है, कंट्रीब्यूशन है। मतलब वो पोटेंशियल जो वी नॉट है अपने पास में उस पॉइंट पी तक कुछ ना कुछ अपना क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो ये टॉपिक मैं सोच रहा था कि वैसे समझा दूं, पर अब मैंने करा दिया है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें जो भी अपन मेथड ऑफ इमेजेस में पढ़ रहे हैं, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में अपन क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट करते जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक डेरिवेशन करा दिया इसका। और ये जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूँ ना मेथड ऑफ इमेजेस के, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये पूछे ही गए हैं। कभी कांस्टेंट पोटेंशियल पे पूछ लिया, कभी चार्ज इंसुलेटेड पूछ लेगा, कभी कुछ वगैरह वगैरह कर करके उसने पूछा ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के डेल अपॉन में, और ये डेल आर, और ये हो जाएगा 5p। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये माइनस के डेल अपॉन में डेल आर ही क्यों लेना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये अपने पास में सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस के डेल अपॉन में डेल आर। यहाँ तो वो के क्यू आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा। इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अपने पास में आर अपॉन में, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस के 2RA ए स्क्वायर कॉस थीटा। इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। एक तो इस पे अपने पास में क्या हो जाएगा, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल आर प्लस माइनस के डेल अपॉन में डेल आर। एक टर्म और बची हुई है अपने पास में, और वो कितनी है, आर वी नॉट अपॉन में आर, ठीक है। ये अपने पास में ये टर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी अपने पास में, देखो कट तो नहीं रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ये मैं ऑलरेडी पहले भी कई क्लासेस में कैलकुलेट करवा चुका हूँ, फिर भी कर लेते हैं चलो। के क्यू माइनस के डेल अपॉन में डेल आर निकालना है ना अपने को, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 3/2 माइनस हाफ आएगा एक तो बाहर, ठीक है। और इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2R, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2R कॉस थीटा, ये टर्म बचेगी, ठीक है। अपॉन में ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा। इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2, ठीक है। प्लस एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आगे, इस इधर अपन सॉल्व करेंगे, ये माइनस के आर तो है ही है अपने पास में, माइनस के आर तो है ही है, और अगर इसका अपन सॉल्व करते हैं तो ये पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2RA स्क्वायर माइनस के अपने पास में यहाँ पे कितना बचेगा 2AR स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास में क्या बचेगा, कॉस थीटा, ये कितना बचा 2RA स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2AR स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। इसकी पावर यही बचेगी, अपॉन में ये कितना रह जाएगा अपने पास में, इसको सॉल्व करेंगे अपन,
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस के 2 आर ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये इसकी पावर कितनी हो गई 3/2। ठीक है, ये पावर कितनी हो गई 3/2। अब इसको अगर सॉल्व करते तो माइनस का आ रहा है अपने पास में साइन, और ये आर स्क्वायर का अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर की पावर -1 ऊपर जाएगी, वो माइनस भी आगे आएगा तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में आर वी नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आर वी नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो अपने पास में आ रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पी पर। उस पॉइंट कहाँ पे होगी, ये पी के ऊपर। ये अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये अपने पास में कहाँ होगी, उस पॉइंट पी के ऊपर अपने पास में क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसको और फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, ये के क्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस साइन को अपन बाहर पटक लेते हैं। अच्छा, एक क्या कहते हैं माइनस साइन भी तो रहेगा ना बाहर पहले से ऑलरेडी, तो वो माइनस माइनस उसको प्लस करेगा ना, क्योंकि माइनस के डेल अपॉन में डेल आर किया ना अपन, ये तो डेल अपॉन में डेल आर है, माइनस साइन भी तो बाहर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस के आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2 आर ए कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई 1/2, सॉरी 1/2 क्या, ये हो जाएगी 3/2। पावर कितनी हो गई 3/2। इसमें से एक माइनस बाहर ले ही लिया है तो एक माइनस रहेगा अंदर, 2 से 2 को कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस के ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस के 2 आर ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तो ये आ जाएंगे अपने पास में, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आर वी नॉट अपॉन में कितना आ गया ये आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पी पर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आपको क्या करा रखा है, कैलकुलेट करा रखा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इधर वाला इतना पार्ट, क्योंकि मेरे को पता था कि देखो अपने पास में अगर कोई चेंज होगा ना तो वो इस पोर्शन में ही चेंज होगा। लास्ट क्लास में भी यहाँ पे अपने पॉइंट चार्ज पे जो चेंज हो रहा था, मतलब मेथड ऑफ इमेजेस में, तो वो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू आ रहा था। जब इंसुलेटेड चार्ज अपने पास में कितना हो गया था, कैपिटल क्यू के बराबर, तो वो एक कैपिटल क्यू आ गया था। अब की बार देखो वी नॉट पोटेंशियल आ गया, और हल्का सा कुछ चेंज बोलेगा तो वो सारा चेंज यहीं दिखेगा आपको। ये तो सेम ही है, ये सेम क्यों है, क्योंकि ये तो मेथड ऑफ इमेजेस का पार्ट है। ये तो क्या रहेगा अपने पास में, मेथड ऑफ इमेजेस का पार्ट है, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो आप एक बार ड्राइव करना सीख जाओगे तो फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज़ वही ध्यान रखनी है अपने को। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया अपने पास में, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपने पास में कहाँ पर, पॉइंट पी पर। अब अपने को क्या करना है भाई, नियर द सरफेस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस, नियर द सरफेस का मतलब हो गया कि आर अपने पास में लगभग इक्वल्स टू किस पे आ जाएगा, कैपिटल आर पर। ठीक है, तो मैं कर देता हूं ये चीज। ठीक है, ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू, ये आर माइनस के आर कॉस थीटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2 आर ए कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 माइनस आर इंटू ये कितना हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस के ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस के 2 आर ए, आर क्यूब हो जाएगा ये तो, आर इंटू दिस आर क्यूब ए कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये टर्म होता है यहाँ पे एंड, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा
आर वी नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, आर वी नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। नाउ ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, इसमें से आर कॉमन आ रहा है तो के क्यू आर 1 माइनस के कॉस थीटा बच रहा है यहाँ तो खाली, ठीक है। और अपॉन में ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2, ठीक है। इसमें से एक आर कॉमन लेते हैं और यहाँ से अपने पास में आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी आर स्क्वायर बचेगा बाहर, तो यहाँ तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस के ए आर कॉस थीटा, यही बचेगा अपने पास। एक आर को कॉमन लोगे ना तो यही वैल्यू बचेगी। और यहाँ से अब अगर अपन आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ए स्क्वायर, ये बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस के यहाँ पे कितना बचेगा 2RA कॉस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो स्क्वायर से वो रूट वाली टर्म तो क्या कर जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट हो जाएगी तो बाहर अपने पास में क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, ये आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन में आर, ये कितना आ जाएगा वी नॉट अपॉन में आर। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर से एक आर ये कैंसिल होगा अपने पास में। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो ये कितना होगा, के क्यू, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो सिर्फ ये बचेगा आर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2AR कॉस थीटा, इसकी पावर 3/2। देखो ये टर्म तो दोनों में सेम आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, तो ये टर्म तो अपने पास में दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं है। देखो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA कॉस थीटा और ये 2R, ठीक है। तो अपने पास में ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर, और इसको अगर मैं अपने आप मल्टीप्लाई करते तो माइनस के ए आर, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में, एक मिनट, और ये कितना बचेगा वी नॉट अपॉन में आर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अरे ये ए बच रहा है क्या अपने पास में, एक मिनट, कैंसिल आउट तो होनी चाहिए थी ये टर्म, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, एक मिनट, यहाँ पर अपन ने कुछ कॉमन लिया था ना, ए वाला पार्ट, कहाँ किया था वो ए वाला पार्ट अपन ने कॉमन लिया था, मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस में कुछ लफड़ेबाजी हुई है। ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर ये ए कॉमन ले लिया था, ये तो चला अपने पास में, चलो ठीक है बढ़िया चल रहा है, ये तो अपने पास में बढ़िया है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहाँ दिक्कत हुई है, ये ए स्क्वायर माइनस के डेल बी अपॉन में ये 2RA स्क्वायर माइनस के 2AR स्क्वायर कॉस थीटा, और ये 1/2, ये आर मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर अगर मैं इसमें से ए भी कॉमन लेता हूँ तो नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर क्या दिक्कत हुई, आर माइनस आर कॉस थीटा, और ये आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये आर रख दिया इसकी जगह पर, ए आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये आर कॉमन ले लिया अपन ने एक, तो ये ए स्क्वायर माइनस के ए आर कॉस थीटा बचेगा, आर माइनस के कॉस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर 2RA कॉस थीटा, इसकी पावर 3/2, ये आर इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा, और ये बचेगा ये
ये यहाँ पर ना ए नहीं, ए का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ये जो ए आ रहा है ना, एक मिनट, टू आर स्क्वायर ओवर ए, क्या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए तो आएगा। लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस, 1 मिनट। ये दिक्कत कहाँ हुई है? बड़े बड़े डेरिवेशंस में ना बेटा यही दिक्कत हो जाती है, बड़े बड़े डेरिवेशंस में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। देखो एक काम करना, मेरे हिसाब से प्रीवियस मेरे से कुछ ना कुछ यहाँ पे हल्की सी सिली मिस्टेक हुई है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ए की वैल्यू का कुछ लफड़ा हुआ है। ये ए नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये कैंसिल आउट करेगा, ये कैंसिल आउट करेगा। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना। यहाँ पर अगर अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करें, एक मिनट, फिर भी एक बार मैं वेरीफाई और कर लेता हूँ खुद भी। यहाँ पर ये वैल्यू, ये नहीं, अपन ने उसकी वैल्यू रखी थी ना आर स्क्वायर ओवर ए थी इसकी वैल्यू। यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आर की पावर 4 हो जाएगा, एक ए से ए 2r स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा। ये तो ठीक था, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में ये हो जाएगा 2r, आ गई शायद गलती पकड़ में, ये यहाँ पर ये 2r नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो 2r हो गया, ये इसका 0 हो गया, और ये 2a cos थीटा होगा। ये r लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा था ना कुछ एक सिली मिस्टेक हो गई है अपन से। ये 2a cos थीटा होगा क्योंकि ये देखो r के साथ में तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 2a cos थीटा, ये a cos थीटा बचेगा यहाँ पे, बाकी सारा सही चल रहा है। ऐसे वेरीफाई करके पकड़ना पड़ता है भाई, देखिए वो टर्म सेम नहीं हो रही थी तो मैं समझ गया था कि मैंने कुछ ना कुछ अपने से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये a cos थीटा है, ये a cos थीटा है, इसका मतलब r रख दिया ना अपन ने, तो इसका मतलब यहाँ पे r कॉमन ही नहीं ले सकते आप, r कॉमन नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेना है किसको r कॉमन, हम नहीं लेंगे कॉमन, हम इसको ऐसे ही रख देंगे, अपना क्या जा रहा है। ठीक है, ये r माइनस के a cos थीटा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो देखो अब यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे r बच रहा था, ये r से मल्टीप्लाई होगा r स्क्वायर cos थीटा, और ये बचेगा माइनस के a r cos थीटा, माइनस के a r cos थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगी ये टर्म, तो अपने पास में e कितना बचेगा, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, और ये r आ गया बाहर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस के 2ar cos थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2 प्लस v0 अपॉन में r। ये तो कांस्टेंट आ रहा है, देखो कांस्टेंट ही पोटेंशियल है और कांस्टेंट ही रेडियस है, तो ये टर्म तो अपने पास में कांस्टेंट कर रहा है। इसका मतलब पूरा जो खेल है वो किसका ही है, मेथड ऑफ इमेजेस का है, पूरा का पूरा खेल किसका बना हुआ है, देखो मेथड ऑफ इमेजेस का ही है, ठीक है। बस r तो कांस्टेंट है लेकिन a चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए वैसे मैंने पॉइंट चार्ज के लिए फिक्स डिस्टेंस लेता हूँ तो ये भी अपने पास है फिक्स है, ठीक है। चेंज एक थीटा हो सकता है कि अपन उस p पॉइंट को किस एंगल पे लेके जा रहे हैं, किस पॉइंट p पर अपने को वो क्या करना है, मतलब एंगल के साथ चेंज होगा पॉइंट p, तो उस पॉइंट p का अपन को क्या करते हैं, किस एंगल पे पोटेंशियल निकालना है, बस वो चेंज होता रहेगा, बाकी सारी चीज़ें देखो फिक्स आ गई अपने पास में, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के ऊपर नियर द सरफेस अपने पास में क्या रहती है, फिक्स रहती है, और इसी फिक्स होने की वजह से भी सरफेस डेंसिटी क्या आती है अपने पास में, वेरिएबल नहीं आती, वही फिक्स ही आती है।
कुछ ना कुछ फिक्स अपने पास में क्या होगी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आज के लिए अपन टॉपिक अभी यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, इंड्यूस चार्ज की भी बात कर लेंगे अपन, और जो भी है अपने पास में जो भी फोर्स वगैरह बचे हुए हैं, वो सारी जो भी क्वांटिटीज़ बची हुई हैं, वो सारा अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये उतार लीजिए। मेरा काम आज समझाने का था, क्योंकि देखो ये चीज़ जो थी ना, ये जो डेरिवेशन है मैं ऑलरेडी 2-3 बार करा चुका हूँ। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से तीसरी बार हो रहा होगा ये डेरिवेशन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक बार तुम्हें सीखना है, वो डेरिवेशन फिर हो जाएगा अपने आप में। और एक बार ये कंसेप्ट अपने ये दिमाग में छवि बनानी आनी चाहिए कि भाई उसने क्या बोला है और हम क्या डायग्राम बना सकते हैं। बस ये बन जाएगा ना, अपने आप सॉल्व हो जाता है। वो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसको देख के ही सॉल्व हो जाएगी अपने आप। ठीक है, आप उतार लेना, मैं इधर आ जाता हूँ। पॉज कर लेना। चलें आगे। ये लो, पोटेंशियल निकाल लिया। ये तो इतना सही है। और भी है क्या, एक ही पेज का? चलें आगे। ये लो, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्योंकि पोटेंशियल जो है अपने पास में वो इस स्मॉल r के साथ वेरी कर रहा है, तो अपने पास में ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल r के साथ ही वेरी करेगी, इस थीटा के साथ वेरी नहीं करेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है नियर द सरफेस है ना, उसको ध्यान देना। वो टॉपिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस है, वो फील्ड लिखना मैं भूल गया हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस है। तो देखो चीज़ें ऐसी हैं कि बड़े बड़े डेरिवेशंस तो होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं। कोई प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कोई ए कहीं पे रह जाए, कुछ रह जाए, कुछ रह जाए, तो वो तो प्रैक्टिस करने पे आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिस करोगे आप, उस चीज़ से अपने को क्या हो जाएगी, ध्यान में रहेगी। अब जैसे ये मेरे को ध्यान में था, ये कैंसिल आउट होगा टर्म, इसलिए मेरे को समझ में आ गया कि अपन ने कुछ क्या कर दिया है, सिली मिस्टेक कर दी। वो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके टर्म दिमाग में बैठ जाएगा कि बोले यार ये कैंसिल नहीं हुआ, तो यार कहीं ना कहीं मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, डेरिवेशन में गलती हुई है। तो आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस डेली प्रैक्टिस से आपके हाथ में पकड़ में आ जाएंगी वो चीज़ें। तो ठीक है, और बाकी ऐसा है कि भाई एक बार ट्राई करोगे, मतलब एक डेरिवेशन जो मेथड ऑफ इमेजेस का है इसको ट्राई करोगे, तो ये 2-4 टॉपिक जो भी अपने पास में आ रहे हैं वो सबके लिए ही वैलिड रहेगा। बस एक चेंज यही होगा छोटा सा, जो कि मैं हर बार हर क्लास में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे चार्ज डेंसिटी कितनी इंड्यूस होती है, देन आफ्टर क्यू कितना इंड्यूस हुआ है, क्या वो क्यू डबल डैश के इक्वल ही है वहाँ पे चार्ज, क्यू डबल डैश भी है और साथ में अपने पास में क्यू डैश भी है, टोटल चार्ज वहाँ पर वही है। तो अगर उसके इक्वली इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जो भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज बची हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राधे राधे।